औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ सर अकरम हाजिर है। यूनिट नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज ऑब्जेक्टिव्स विद एक्सप्लेनेशन। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो स्पेसिफिक फार्मूले से बनेंगे। वीडियो के एंड तक जरूर देखें। पहला ऑब्जेक्टिव, द nth term of the sequence, different type of sequence A, P, G, P, H, P। इसके अलावा जनरल सीक्वेंस जो nth रूल से किया जाता है। इस सवाल को देखें तो ये AP का क्वेश्चन, ऑड नंबर का सीक्वेंस। एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ ताकि कंप्लीट सॉल्व ना करना पड़े। ऐसे सवाल जिसमें डिफरेंस सेम हो, जैसे दो, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, किसको अर्थमेटिक। तो जो भी डिफरेंस आएगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 डिफरेंस n से मल्टीप्लाई 2n। अब 2n आपके पास आ गया। अब ऐसा नंबर आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि बना दें। तो 2 1 2 -1, यानी जब भी आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालेंगे तो ये एक शॉर्ट ट्रिक हो गया कि डिफरेंस को n से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद प्लस या माइनस करके देखें कि कौन से नंबर प्लस किया जाए या माइनस किया जाए कि फर्स्ट टर्म आ जाए। तो 2 1 2 -1 1 चेक कर सकते हैं आप। 2 2 4 -1 3, 2 3 6 -1 5, 2 4 8 -1 7 एंड 2 5 10 -1 9। इससे ये पता चला कि अर्थमेटिक को आप शॉर्ट ट्रिक से भी जो है वो nth टर्म मालूम कर सकते हैं। अगले सवाल की बात करें, इफ a is raised to the power n plus 1 plus b is raised to the power n plus 1 upon a n plus b n, ये अर्थमेटिक मीन है a और b के दरमियान। तो हमें जनरल फार्मूला इसका पता होना चाहिए कि a अर्थमेटिक मीन जब a और b के दरमियान होता है तो a प्लस बी अपॉन 2 होता है, जिस कॉल्ड सिंगल अर्थमेटिक मीन। तो n की जगह पे कौन सा नंबर रखा जाए कि नीचे 1 + 1 2 हो जाए। तो जब आप n की जगह पे 0 रखेंगे तो आप देखिए ये अर्थमेटिक मीन का फार्मूला बन जाएगा। ये क्वेश्चन के अंदर भी मौजूद है। a के ऊपर 0 1, b के ऊपर 0 1, 1 + 1 becomes 2। ये हो जाएगा a raised to the power 0 + 1 a and b is raised to the power 0 + 1 b। ऐसे सवाल जीपी में भी होते हैं और एचपी में भी। द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस, इट इज द जनरल सीक्वेंस। पहले वाले में 1 ऐड किया गया, इसमें 2 ऐड किया गया, इसमें 3 ऐड किया गया, इसमें 4 ऐड किया गया। तो नेक्स्ट टर्म मस्ट बी 16, यानी 5 ऐड। ये जनरल सीक्वेंस। नंबर 4, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अगेन nth टर्म का ऑब्जर्व करें से 1 is raised to the power 3, 2 is raised to the power 3, 3 is raised to the power 3, 4 is raised to the power 3। इट मीन्स के पहला नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो लास्ट टर्म यानी nth टर्म होगा n is raised to the power 3। इस तरह के सवाल स्क्वायर की फॉर्म में भी होते हैं, 1 4 9 16 25। तो नेक्स्ट विल बी 36। द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, एक ऐसा ज्योमेट्रिक सीरीज जिसके नंबर ऑफ टर्म क्या हो इनफाइनाइट। या तो वो कन्वर्जेंट सीरीज होते हैं या डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट सीरीज की पहचान से कॉमन रेशियो जब निकाला जाता है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का एक फार्मूला है a/1 - r। इस फार्मूले को उस वक्त यूज किया जाता है जब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज और r की वैल्यू यानी मॉडुलस ऑफ r जो है वो लेस देन 1। फिर ऐसे सीरीज कहलाता है कन्वर्जन। लेक्चर देखने के लिए, इसके मुख्तलिफ टॉपिक से क्वेश्चन देखने के लिए आप चैप्टर नंबर 4 या यूनिट नंबर 4 आप वीडियोस में देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक शामिल हैं। इनफैक्ट पहली वीडियो ही बनाई मैंने सीक्वेंस की, पहली वीडियो, दूसरी वीडियो
इसके अलावा भी और भी वीडियोज़ हैं। इसके बाद इस सवाल में कहा जा रहा है कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो इसके ऑप्शन में आपने देखना है जो भी ऑप्शन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, जैसे 2, 3, 4 या 1.5, लेकिन शर्त क्या है, मॉडुलस ऑफ आर देखते हैं। अगर मॉडुलस ऑफ आर ग्रेटर देन 1 है तो फिर ये सीरीज क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंट। द HM बिटवीन 2 and 5 मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव। अगर GM है तो प्लस माइनस अंडर रूट AB, AM है तो A प्लस बी अपॉन 2। तो हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर का फार्मूला क्या है, द हार्मोनिक मीन इज 2AB अपॉन A प्लस बी। इस फार्मूले में वैल्यू रखें 2AB अपॉन A प्लस बी, तो ये 2 और ये 5, 10, 10 टू ज़ा 20 और 2 में 5 ऐड कीजिए 7। दिस इज द हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। लेकिन याद रखिएगा अर्थमेटिक मीन के तमाम टर्म का रेसिप्रोकल जब करते हैं तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनता है। तो सिंगल हार्मोनिक मीन आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं और अर्थमेटिक मीन को भी यूज़ कर सकते हैं। इसको 1/2 कर दें, इसको 1/5 कर दें, फिर इस फार्मूले में रखिए तो आपके पास AM आ जाएगा। AM का रेसिप्रोकल कीजिएगा तो HM आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आपको तमाम टॉपिक्स क्लियर हुए हैं, इसी तरह से ऑब्जेक्टिव के भी टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे। आगे और भी बहुत सारी वीडियोज़ होंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।